सर हमने साइलेंट होकर देख लिया है। सर हमने जितनी भी ट्रिक है सब यूज करके देख लिए हैं। जहां तक कि हमने उस पार्टनर के पैर पकड़ कर देख लिए हैं, जहां तक कि हमने उसको इग्नोर करके देख लिया है, मैंने उसके सामने झुककर देख लिया है, मैंने उसके सामने गिड़गिड़ा कर देख लिया है, लेकिन सर कोई ट्रिक काम नहीं आती है। हम रात दिन परेशान हैं सर, लेकिन वो पार्टनर समझ नहीं पाता है। सर कोई ऐसी ट्रिक हो, कोई रास्ता हो जिससे वो पार्टनर वापिस आ सके, मेरी बातों को समझ सके। सर मैं उसके लिए मर चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सर रिलेशनशिप मेरे लिए बस आफत बन चुका है। मैं अकेला रह रहा था तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज ये रिलेशनशिप मेरी जिंदगी को तबाह कर चुका है। मैं अकेला हो चुका हूँ, लेकिन उस पार्टनर को अकल नहीं आ रही है। रात दिन मैं उस पार्टनर को समझाने के लिए परेशान हूँ, जहाँ तक कि मेरे तो नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। मैं किसी और नंबर से बात कर देता हूँ, उस नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। सामने वाला इंसान मेरी एक बात को भी समझने को तैयार नहीं है। जहाँ तक कि अगर मैं किसी व्हाट्सएप से मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। सर कोई रास्ता बताइए। सर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपने साइलेंट होकर देख लिया है, आपने कोशिश की है कि साइलेंट होकर कोई तरीका आ जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना आपके पार्टनर के ऊपर फर्क पड़ा है। आपने कोशिश की है, आपने 6 महीने साइलेंट होकर देख लिया, आपने 4 महीने साइलेंट होकर देख लिया, आपने 2 महीने साइलेंट होकर देख लिया, लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर कर जा रहा है, इग्नोर करता है बस रात दिन। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। जैसे आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर हमने साइलेंट होकर देख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बस ध्यान से वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैं आज एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो आपको यूट्यूब से कहीं पर भी सर्च करने से नहीं मिलेगी। गारंटी के साथ आपका पार्टनर आज आपके पैरों में गिर जाएगा, और गारंटी से, बस ध्यान से समझना मेरी वीडियो को। एक्चुअली दोस्तों जब हम पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आते हैं, हम देखते हैं कि हमारा अटैचमेंट कितने दिन का था। सबसे पहली बात तो ये है, आपने साइलेंट होकर देखा 20 दिन, अब आप परेशान, आप पेशेंस खो देते हो। जब आप पेशेंस खो देते हो तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। जब आप पेशेंस खोने के बाद अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि आपने पेशेंस क्यों खोया है। आपने पेशेंस खोने के बाद अपनी जिंदगी को क्यों तबाह किया है, आपने अपने आप को क्यों परेशान किया है। जिस दिन आप अपनी लाइफ में पेशेंस खोना खत्म कर देते हो, उस दिन आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिसमिस, पूरे तरीके से खराब हो जाती है। आपको पता ही नहीं रहता है, आपको ये मालूम नहीं रहता है कि ऐसा क्यों हुआ है, सामने वाला पार्टनर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। जिस दिन आपने पेशेंस रखना शुरू कर दिया, आपका 15 दिन का रिलेशनशिप है, आप सोच रहे हैं 15 दिन में मैं साइलेंट रहूंगा, पार्टनर आ जाएगा, पार्टनर मेरी बात को मानना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। आप चाहे जितना किसी को समझा लीजिए, कितना ही किसी के ऊपर फर्क डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कैसे। एक्चुअली दोस्त जब आपका रिलेशनशिप 1 साल पहले, यानी 1 साल पुराना है, जब आपका रिलेशनशिप 1 साल पुराना होता है, उस समय आप पार्टनर के सामने साइलेंट रहोगे, तब जाकर फर्क पड़ेगा। अगर आपका 2-3 महीने का रिलेशनशिप है, अटैचमेंट कुछ है नहीं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो भैया क्या फर्क पड़ेगा बताइए पार्टनर के ऊपर। आपके रिलेशनशिप में फीलिंग होनी चाहिए, तब जाकर पार्टनर के ऊपर फर्क पड़ता है। आप तो रो रहे हैं, लेकिन पार्टनर तो कभी आपके लिए रोया ही नहीं। मैंने जैसे भी रिलेशनशिप देखे हैं, जिन रिलेशनशिप में 4-4 साल बीत चुके हैं, 5-5 साल बीत चुके हैं, जहां तक कि 10-10 साल बीत चुके हैं, और 10 साल के बाद भी पार्टनर छोड़कर जा रहा है, जहां तक कि मैंने 15 साल के रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं। ऐसा कारण क्या है? क्या वो साइलेंट नहीं हुए, क्या उन्होंने ट्रिक यूज नहीं की होगी? हाँ, साइलेंट होते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को बताकर आपने कह दिया कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। आपकी औकात क्या है मेरे सामने, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। जब ये चीज कहकर आप सामने वाले को साइलेंट होकर दिखा रहे हैं, तो फिर सामने वाला तो समझ जाएगा ना बात को कि भैया ये साइलेंट होकर दिखा रहा है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, ये तो वही है, इसके पास कुछ है नहीं। बस जब सामने वाला इंसान आपकी एक एक बात से वाकिफ हो, आपके स्वभाव से वाकिफ हो कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कितनी देर में गुस्सा हो जाएंगे, आप कितनी देर में परेशान हो जाएंगे, और कितनी देर में आप
मनाने लग जाओगे और कितनी देर में खुद खुश हो जाओगे, तो सामने वाला इंसान फिर आपकी बातों को समझ जाता है, आपकी हैबिट को समझ जाता है, फिर आपके साइलेंट रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सामने वाला इंसान समझ जाता है कि ये इमोशनली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, ये अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्त, जिस दिन आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में गिर जाएगा। अभी मेरी बात को समझना, आपने 15 दिन के लिए साइलेंट होकर देखा है, आपका रिलेशनशिप 5 साल का था, यानी 5 साल की बीमारी थी। अब आपको लग रहा है कि 10 दिन दवाई खाने से पार्टनर वापिस आ जाएगा। आपको लग रहा है 5 साल की बीमारी 10 दिन दवाई खाने से सही हो जाएगी। भैया 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, और 6 महीने में अपने आप को कुछ इंप्रूव करके दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, कुछ चेंज करके दिखाना पड़ेगा। रात दिन बीपी बदलने से कुछ नहीं होगा, रात दिन कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। दिमागी रूप से बदलना पड़ेगा, इस शरीर को बदलना पड़ेगा। ये जो शरीर टूटा हुआ है ना, ये कांटा बन गए हो सूख कर, ये बॉडी बनानी पड़ेगी। और जब बॉडी बनाएंगे तो दूसरे को दिखेगा, हाँ भैया ये तो खुश बैठा है, ये तो फ्रेश है बिल्कुल, इसको तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। तो भैया तब महसूस होता है, तब पता लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिंदगी में जब आप खुद तबाह होना शुरू होते हैं, तब जाकर आप कुछ करना सोचते हैं। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी, तब तक आपका पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करेगा। आपकी पार्टनर ने बेइज्जती कर दी है, आपको गुस्सा नहीं आया, लेकिन दोबारा फिर बेइज्जती कर दी है, दोबारा आपको गुस्सा नहीं आया, लेकिन तीसरी बार वो जब आपकी बेइज्जती करता है तो तब आपको अकल आती है, तब आप उससे दूर जाना चाहते हैं। नहीं तो आप तो बंधे रहते हैं उसके पल्लू से। वो गालियां आपको दे रहा है, वो आपको 10 बातें सुना रहा है, लेकिन भैया आप तो अक्लमंद है ना, आप तो बड़े होशियार हैं। जो होशियार इंसान होता है वो हमेशा अपने आप को समझा कर रखता है, हमेशा अपने आप को टेक्निकल बनाकर रखता है। अब आपको टॉर्चर उसको करना है, कैसे? मेंटली टॉर्चर, दिमागी रूप से उसको टॉर्चर करना है। अब आप सोचते हैं सर मुझे तो सजा भी उसको देनी है। सजा कैसे दी जाएगी? दिमागी रूप से। आप थप्पड़ तो उसको मार सकते नहीं तो भैया धारा लग जाएगी, फिर आप पिटोगे, 2-4 डंडे भी पड़ेंगे, पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। अब आपके पास बेहतरीन रास्ता है दिमाग से, साइकोलॉजी से खेलना। साइकोलॉजी कैसे? उसके सामने झुकना नहीं है। सबसे पहले अपनी कदर करो, खुद की कदर करो। जिस दिन आपने खुद की कदर करनी सीख ली, जिस दिन आपने खुद की ताकत डेवलप करना सीख ली, अपने आप को टाइम देना सीख लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पैरों में गिरेगा। दोस्त, आप हमेशा गलती करते हैं। आप उस पार्टनर के सामने जाते हैं, अपने आप को छोटा साबित करते हैं, नन्हा मुन्ना सा साबित करते हैं, कमजोर सा इंसान साबित करते हैं, बस लफंगा सा इंसान साबित करते हैं। सबसे बड़ी गलती, आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट क्या किया है। समझ गए? आपका पार्टनर आपको साइलेंट होने पर तब रिप्लाई करेगा जब आपने सामने वाले इंसान को साइलेंट करने के लिए बताया नहीं हो। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपने आप को प्रेजेंट उल्लू रखते हैं करके। सामने वाला पार्टनर तो जानता है ना आपके बारे में कि आप उल्लू हैं, सामने वाला पार्टनर तो जानता है कि आप बेवकूफ हैं। जब सामने वाला पार्टनर आपके बारे में जानता है कि आप बेवकूफ हैं, तो आपके साइलेंट होने से, आपके वायलेंट होने से, आपके परेशान होने से, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप सामने वाले इंसान को ये बता कर रखते हैं, जब आप अपने पार्टनर को ये बता कर रखते हैं कि ये इज्जत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मेरी खुद की वैल्यू सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जब तक मैं इस वैल्यू को नहीं बना पाऊंगा तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा और आप मेरी नज़रों में वैल्यूबल पर्सन नहीं हो। समझ गए मेरी बात को? जो वैल्यूबल पर्सन होता है वो हमेशा अपने आप को स्ट्रोंग रखता है, और आपने बार बार गिर गिर के परेशान रह के उस पार्टनर को वैल्यूबल बना दिया है, अपने आप को अनवैल्यूबल, बेवकूफ बना दिया है भैया, बंदर बना दिया है। नाचते हो आप इशारे पर, बंदर बंदरिया वाला आपने खेल चला रखा है। जैसे वो रस्सी इधर खींचता है आप भी खींच जाते हो, वो रस्सा इधर खींचता है तो आप खींच जाते हो। अब साइकिल पर बैठकर घूम रहे हो बंदर की तरह। भाई साइकिल है, बाइक है, घूम तो रहे हो ना। बेवकूफ तो आपका ही बन रहा है ना, उल्लू तो आपका ही बन रहा है ना। जिस इंसान का उल्लू बनाना बड़ा आसान हो तो उसका सारी दुनिया उल्लू बनाती है भैया। ये भी आपको बना रहा है, ये भी आपको बेवकूफ समझ रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट अपने आप को बेवकूफ किया है, फिर साइलेंट होने से कुछ फायदा है नहीं।
अब आप उस इंसान को कैसे सबक सिखा सकते हैं वो ट्रिक देख लीजिए। वो ट्रिक मैं आपको बेहतरीन वाली जो बताने जा रहा हूं। सामने वाले इंसान को आप ऐसे सबक सिखा सकते हैं, अपने पेशेंस को कंट्रोल करिए। बिल्कुल आप रोएंगे तो घर जाकर रोइए, परेशान रहेंगे अपने घर जाकर रहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो खुद समझिए, अगर परेशान है तो खुद की परेशानी है। लोग आपके दर्द को नहीं बांटेंगे। आप बार बार उसको दर्द सुनाना चाहते हैं ना, आप बार बार उसके सामने रोना चाहते हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब आप बार बार किसी के सामने रोना चाहते हैं ना, जब बार बार आप किसी के सामने घुटना चाहते हैं ना, तो भैया सामने वाला इंसान आपको हमेशा तोड़ता है, परेशान करता है, जिंदगी को आप बर्बाद कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप रोए हैं, परेशान रहे हैं, दिक्कतें आई हैं, लाइफ खराब हो गई है, पूरे तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अब अपने आप को संभाल लीजिए, गलती करना बंद कर दीजिए, उसके सामने रोना बंद कर दीजिए, उसके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए, उसके सामने आंसू बहाना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे सर एक्चुअली मुझसे संभला नहीं जाता। सामने वाला इंसान अगर आपके इमोशन को समझकर, आपके आंसू को देखकर आपके पास रहता तो जाता क्यों? आपके दर्द को देखकर आपके पास रहता तो आपको छोड़कर जाता क्यों? आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपके पास रहता तो आपको प्रॉब्लम में छोड़कर जाता क्यों? अगर उसे इंसान को आपके साथ रहना होता तो वो आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कतें, आपकी सभी दिक्कतों को देखकर भी आपके साथ रहता, लेकिन उसको रहना नहीं था। आपने मस्ती की है, आपने उस समय जब आप उसके साथ थे, आपने ध्यान सबसे ज्यादा उसके ऊपर दिया है, अपने ऊपर नहीं दिया है। आपने अपनी एजुकेशन पर फोकस करना बंद कर दिया था, आपने अपनी बॉडी पर फोकस करना बंद कर दिया था, आपने अपने फेस पर फोकस करना बंद कर दिया था। आपने बस एक रूप धारण कर लिया था जिसको कहते हैं मजनू। अब भैया मजनू का तो कुर्ता भी फटा होता है, रह लीजिए, कितने दिन तक रहोगे? रह लीजिए ना मजनू बन के। देखिए, जिस दिन आपने मजनू बनना शुरू कर दिया उस दिन आपका कटना भी शुरू हो जाता है। सामने वाला पार्टनर सोच कर क्या आया था, अब आप निकले क्या हैं? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब उन्होंने तो पहाड़ खोदा था, अब चूहे निकल गए। वो तो शेर समझ रहे थे, अब तो चूहे निकल गए। अब चूहे के साथ कौन रहना पसंद करेगा भैया? आप पहले उसको कहते थे अरे मैं भैया शेर हूं, अरे मेरे सामने कौन टिक जाएगा, किसकी औकात है मेरे सामने। जब आप पहले ये बोलते थे, लेकिन आज हो गए आप भीगी बिल्ली। भैया आपको लोगों से डर लगता है, सबसे ज्यादा तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही डर लगता है। कहीं वो डंडा ना मार दे, कहीं वो परेशान ना कर दे, कहीं वो मुझे रुला ना दे, कहीं मेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दे। जब आपको उस इंसान का खोने का डर रहता है तो उसको भी रहना चाहिए ना। प्यार तो दोनों साइड से हुआ है कि आप ही कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो भैया फिर तो देखो कुछ होने वाला है नहीं। स्ट्रोंग बनकर होता है साइलेंट का नियम। साइलेंट जब बना जाता है जब आप स्ट्रोंग हो। पहले दृढ़ निश्चय कीजिए, संकल्प लेना पड़ेगा आपको। जब आप दृढ़ निश्चय नहीं ले सकते हैं, एक कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो भैया फिर साइलेंट रहकर कुछ नहीं होगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं आज के बाद उसको कॉल मैसेज नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके पास मैसेज नहीं करूंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन मैं उसके पास मैसेज नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी तबाह भी होती है तो हो जाए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उस इंसान से मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। उसका मैसेज आता है तो आ जाए, उसका कॉल आता है तो आ जाए, मैं इधर से कॉल नहीं करूंगा। अब समझना मेरी बात को। अब आप अपना एक नंबर है जो उसको तो चला रहे हैं, मुझे पता नहीं आप चला रहे हैं नहीं, आप एक नया नंबर ले लीजिए। लेकिन आपको एक नया काम भी करना है। आप सारे काम कर रहे हैं, एक आपकी हमेशा गलती रहती है। वो गलती आप समझ लीजिए कौन सी रहती है। जैसे ही आपका ब्रेकअप होने वाला होता है, यानी पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला होता है, आपको पता लग जाता है मुझे छोड़कर जाएगा। अब आप अपना मुंह भी नहीं धोते, आप चेहरा भी साफ नहीं करते, अपने मूड को बेवकूफों वाला बनाकर रखते हैं, उल्लू वाला बनाकर रखते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मूड को चेंज करना पड़ेगा। अब मूड का कैसे पता लगेगा? आप लगा रहे हैं स्टेटस, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। अरे कौन समझ रहा है तेरी तौहीन को और तेरी मोहब्बत को? प्रधानमंत्री हो क्या कहीं के? प्रधानमंत्री रहे हो क्या? उसको पता है नालायक मेरा बॉयफ्रेंड है, ये नालायक मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी एक्स है। जैसे ही आप लगाएंगे तो वो समझ जाएगा, वो दांत निकालेगा भैया, हंसेगा आपका स्टेटस देखकर। देखा मेरे लिए कितने लोग पागल हैं, देखा मेरे लिए कितनी लड़कियां पागल हैं। समझ रहे मेरी बात को? जिस दिन आप स्टेटस दर्द वाले लगाते हैं
उस दिन आपका पार्टनर आपका मजाक बनाना, आपको उल्लू समझना शुरू कर देता है, आपको बस पता नहीं होता है। उस दिन आपका पार्टनर आपको दर्द में रखना शुरू कर देता है, आपको बस पता नहीं होता है। उस दिन आपका पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू कर देता है, आपको बस पता नहीं होता है। नहीं पता है? अभी मेरी बात को थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझना। अच्छा, दर्द वाले इंसान के पास कौन रहना चाहेगा? भैया अगर आप बीमार होते हैं और सारी रात रोते हैं तो कौन आपके पास रहना सोएगा? भैया कौन सो पाएगा आपके पास रहकर? कौन दर्द में रहना पसंद करेगा? आपकी किड़किड़ बंद नहीं होगी, आप सारी रात तड़पेंगे, बंद नहीं होगा। कोई इस दुनिया में प्रेम किसी से नहीं करता है, बस ये कड़वा सच है। और प्रेम करता भी है तो उस प्रेम को लोग समझते नहीं है। चलिए मैं मानता हूं कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आप कहेंगे नहीं भैया मैं तो इसके साथ फिजिकल नहीं होऊंगा, मैं इसके शरीर से प्यार नहीं करता, इसकी आत्मा से प्यार करता हूं। अब वो आपको मर्द होने का टैग नहीं, आपको नामर्दगी का टैग लगा देगी। उसकी फ्रेंड नामर्दगी का टैग लगा देंगे। आज के टाइम में अगर आप किसी के शरीर से प्यार नहीं करते हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं कि मैं इसकी आत्मा से प्यार करता हूं, तो आपको नामर्द समझा जाएगा, उल्लू समझा जाएगा, बेवकूफ समझा जाएगा। ये समझना मेरी बात को। बहुत सारे रिश्ते इस वजह से भी टूट जाते हैं कि भैया आप कभी फिजिकली नहीं हुए हैं। जब आप फिजिकल नहीं हुए हैं तो सामने वाला इंसान समझता है कि ये तो भैया उल्लू है। ये चीजें भी रिलेशनशिप में आज के समय में जरूरी हो गई है, ये जरूरी हो चुकी है। अब आप समझे ना समझे, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। सामने वाले इंसान के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है, अपने आप को तबाह नहीं करना है, उसके सामने ठोकरों में नहीं रहना है, जहां तक कि आपको उससे बार बार कॉल करके अपने आप को दिखाना नहीं है कि मैं इतना रो रहा हूं। सैड स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, दुखी स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके सामने दुखी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मूड अच्छा रखना है, और मूड अच्छा रखेंगे तो लाइफ भी अच्छी चलेगी, स्मूथली चलेगी। दोस्त अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पर नए आए हैं, मैंने पहले पता है, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। नमस्कार दोस्तों।